किडनैप शिया एक 25 साल की सुंदर सी लड़की जो अपनी वेकेशन छुट्टियां एंजॉय कर रही थी अपने दोस्तों के साथ गोवा में पार्टी कर रही थी, डांस कर रही थी और साथ में अल्कोहल शराब के घूंट पी रही थी। वो अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रही थी, हर पल की पूरी तरह से जी रही थी। अचानक से उसका फोन बजता है। ये उसकी दोस्त नायरा का फोन था जो होटल के कमरे से फोन कर रही थी जहां पे वो रुक थे। उसने ये पूछने के लिए फोन किया था कि उसको कौन सी दवाई लेनी है क्योंकि वो बीमार हो रही है और दवाई के बारे में शिया को ही पता था। शिया फोन उठाने के लिए बाहर गई। बात करने के बाद एकदम से कुछ हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 1 घंटे बाद शिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक बहुत ही बड़े और शानदार कमरे में पाया जो कि बिल्कुल एक आलीशान होटल के कमरे जैसा लग रहा था। पर वो होटल नहीं था, वो एक विला था। शिया अपने मन में कहा, ये कौन सी जगह है? आखिर में ये कैसे आई? क्या हुआ था मेरे साथ में? ये क्या कर रही हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? मुझे एक फोन आया था नायरा का, मैंने उससे बात करी और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा सिर दुख रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? रिलैक्स, तुझे आराम करने की जरूरत है। अपने दिमाग पे इतना जोर मत दो, तुम अभी कमजोर हो। पीछे से एक आवाज आई। शिया पीछे मुड़ी। उस आवाज को सुन के पीछे ब्लैक शर्ट पहने एक 27 वर्ष का लड़का खड़ा हुआ था। उसका चेहरा देख के शिया सोचने लगी कि कौन है ये लड़का? मैंने तो कभी पहले नहीं देखा इसको, मैं नहीं जानता इसको। वो लड़का, हे, मेरा नाम ऋषित है। उसने अपना पूरा नाम नहीं बताया। शिया, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर तुम मुझे ये लेके क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ऋषित, रिलैक्स, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। थोड़ा पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। ऋषित शिया को पानी का गिलास देता है पर वो पीने से मना कर देती है। शिया, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ये किडनैप करके क्यों लाए हो और मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे सब सच बताओगे। ऋषित, मुझे नहीं पता तुम मेरा विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा और इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। शिया, ये क्या बकवास है? ये तुम्हारा तरीका है किसी से प्यार पाने का? क्या मजाक है ये? तुम किसी से जबरदस्ती खुद को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही मुझे किडनैप करने का पड़ा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मुझे तुमसे प्यार होगा? ऋषित, मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत है, पर मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं आता है। मुझे कोई भी चीज पसंद आ जाए तो मुझे उससे उठाना या फिर छीनना आता है। मैंने हमेशा जो पसंद आया वो ले लिया, कभी उसके लिए किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। और वैसे भी लड़कियां मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए मरती हैं। अभी भी बाहर इतनी सारी लड़कियां मेरे साथ बस एक रात गुजारने के लिए इंतजार कर रही है, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू। मैं वो सही तरीका जानना चाहता हूँ जिससे कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगो। मैं वो सब सीखना चाहता हूँ जो भी तुम्हें पसंद हो। शिया, हाँ, खुद अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो। ऋषित, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? शिया, नहीं ऋषित, तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिया, ठीक है, अगर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। ऋषित, कभी नहीं, तुम मेरे साथ सिर्फ 1 महीना रुक जाओ। अगर उस 1 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और कभी भी वापस कभी परेशान भी नहीं करूंगा तुम्हें। सिर्फ 1 महीने की बात है। शिया, क्या मैं इसे एक डील समझूं? ऋषित, हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। अपने दिमाग में मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, पर सिर्फ तुम एक बार मान जाओ ये रुकने के लिए, इसलिए हाँ कह दिया। शिया, ठीक है, अगर मेरे पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है तो मैं रुक जाऊंगी, पर मेरे परिवार, दोस्त और मेरी जॉब का क्या होगा? वो लोग जरूर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और वो तुम्हें पकड़ लेंगे जल्द ही। जल्द ही आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।